ये ओम नमस्ते, ये मिशन शक्ति नारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, लिंग भेद के लिए जो है आज डीसीपी सर यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं। तो हमारे शास्त्र में भी बताते हैं नारी का सम्मान घर में भी और बाहर भी ज़्यादा होता है, करना भी चाहिए। नारीयस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, जहाँ नारी का पूजा होते हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। देखिए घर में भी ऐसे देखा जाता है कि जिस घर में नारी शक्ति माताएं अच्छे हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि संस्कार बच्चे में परिपक्व होते। जो बच्चे में कुछ लोग हैं जो अच्छा संस्कार मिलते हैं, नींव वही होता है, वो आगे चल के वही पालन करते हैं। क्योंकि आसपास के कुछ संस्कार आ जाते हैं, अलग बात है। जो पहले के संस्कार होते हैं बच्चे का, वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहते हैं। इसलिए माताओं का जो है ज़्यादा परिवार में और समाज में अच्छा रहना जरूरी है और रहते भी हैं। और जहाँ नारियों का सम्मान ज़्यादा होते हैं वो परिवार देखिएगा सब व्यवस्थित चलते हैं। तो सरकार के द्वारा शक्ति मिशन अलग अलग जगह कार्यक्रम करते हैं। आज मोदी नगर पतंजलि वेलनेस सेंटर सिकरी कला में अभी कार्यक्रम चालू हो गए हैं। अभी डीसीपी सर बस पहुंचने वाले हैं, 10 से 15 मिनट पहुंचेंगे। तो जो है ना, जैसे देखिएगा कि किसी देवी या भगवान का नाम लेते हैं तो सीताराम, पहले माताएं के नाम आते हैं। जितने भी देवी हैं जो पूजा करते हैं, अभी नवरात्रि जो है, नवरात्रियों में देवी की पूजा करते हैं। कृष्ण से पहले भी राधा का नाम आता है। हाँ, राधा कृष्ण बोलते हैं। तो जो है हर जगह नारी का शास्त्र में ऐसा बताया गया है, उनको सम्मान ज़्यादा देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा नारी पे महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी किए हैं कि कुछ अलग अलग परंपरा बन गए हैं समाज में। जब चलते हैं कुछ बुराई आ जाते हैं कि नारी जो है वेद का मंत्र नहीं पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि जो वेद का मंत्र पढ़ते हैं उसमें ढेर सारे जो है मातृशक्ति का नाम भी है। मंत्र अलग अलग मंत्र जो है अलग अलग ऋषियों के नाम से होते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में सबसे पुराना ज्ञान तो वेद है, वेद से चले आए हैं। तो हर जगह नारी का बराबर सम्मान होते हैं और देना भी चाहिए। धन्यवाद। आज बड़ा गौरव का विषय है। भारत सरकार के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और बहुत सारे लोग, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें उन योजनाओं के बारे में नहीं जानती। तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र कोशी जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे बड़े भाई जैन साहब हमारे साथ में हैं, जो भावी प्रत्याशी विधानसभा के हैं और चुनाव लड़ने का मन बना के बैठे हुए हैं। हमारे भाई रिंकू शर्मा जी ठेकेदार हैं और पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक जी हैं। और साथ में हमारे ब्लैक कैट कमांडो श्री मनोज शर्मा जी हैं। और आज यहाँ काफ़ी संख्या में मातृशक्ति इकट्ठी हुई है अपने अधिकार को जानने के लिए। अपनी आवाज़ जब अधिकार जान जाएंगी तो आप अपनी आवाज़ को भी बुलंद करने का कार्य करेंगी। बाकी मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष जी भी बताएंगे।
आज मिशन शक्ति प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार मातृ शक्तियों पे पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनको शक्तिकरण, इनके जो भी अपने वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से इनको सुविधा मिलती है, जो ये वंचित रह जाते हैं उनके बारे में भी नहीं पता है, वो भी सब बताया जाएगा। और इनके बिना तो, मातृशक्ति के बिना तो देश भी अधूरा है, देश का भी विकास नहीं है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा रूप अभी 9 दिन पूजी गई है, मातृशक्तियाँ पूजी गई हैं। इस धरती को आज़ाद कराने के लिए मातृशक्ति कोई 9 दुर्गा बनी, कभी काली बनी, कभी कोई बनी, कभी कुछ बनी, तभी धरती आज़ाद कराई, राक्षसों का नाश किया है। मातृशक्ति के उसमें प्रोग्राम रखा गया है। ये मातृशक्ति मिशन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। मातृशक्ति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इनकी पहचान बनाई जा रही है, इनकी क्या शक्ति है वो बताया जा रहा है। डॉक्टर उषा चौधरी, पतंजलि संगठन में यहाँ की महामंत्री हूँ, मोदीनगर तहसील की। और जो आज पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन ये कार्य कर रही है महिला शक्तिकरण के, उसमें उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं है। बस मैं महिलाओं के बारे में 2 लाइन कहना चाहती हूँ, सभी मेरे साथ कहेंगे। कोमल हैं, कमजोर नहीं हम, बोलो। हैं, कमजोर नहीं हम, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। तो कोमल है, कमजोर नहीं है नारी कभी भी। शुरू से ही नारी ने मतलब बाहर का भी मोर्चा संभाला है और घर का भी। नारी बिना तो कुछ भी नहीं, देश अधूरा है, सब अधूरे है। तो अपने आप को कमजोर कभी ना समझे। जब आप अपनी शक्ति जगाओगे पुरुषों से आगे निकल जाओगे, लेकिन पुरुषों का साथ जरूरी है। हमारे तो आगे आदमी है, नहीं, पुरुषों से आगे है। आगे का मतलब देखो, 1-2 काम ऐसे होते हैं जो पुरुष नहीं कर पाते हैं। जैसे माँ बनना है, वो स्त्री कर सकती है। बच्चे का पालन पोषण है, वो स्त्री कर सकती है, क्योंकि उसके लिए ईश्वर ने उसे अलग से एक शक्ति दी है। नहीं है, मेरा मतलब है काम काज में हमेशा देखो, किसान घर की महिलाएं हमेशा से घर का भी काम किया और बाहर खेतों में भी काम किया। तो हमारी महिलाएं हमेशा से कर्मठ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चली हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये और भाभी माँ के बराबर हो, जो भी रिश्ता बनता है वो लेडीज से बनता है, बहन से बनता है, किसी आदमी से नहीं बनता। कोई भी रिश्ता ले लो आप, कहीं भी चले जाओ। लड़ाई भी लड़ी तो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी है, किसी और ने लड़ी। ये भी रानी लक्ष्मीबाई यही बराबर है क्रांतिकारी में नंबर 1 है। तो मैं कहूँगा ऐसी तो मान सम्मान लायक है, ये तो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और लेडीज ही आगे बढ़ रही है, जेंट्स आगे नहीं। जेंट्स तो खाया पिया निकल लिए, और लेडीज है घर को संभालने वाली, रिश्ते संभालने वाली, सबको समझाने वाली एक लेडीज होती है, जेंट्स नहीं। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने बुलाया, इकट्ठे करे सबके लिए। तो सकते हुए हाँ जी, अपना परिचय दो। सबसे पहले तो हाँ, आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से सभी जगह महिला शक्ति मिशन का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी है। मेरे को तो मोहिनी जी ने बताया कि योग की तरफ से जो इनका अपना संगठन है, उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए हमें बात करनी है। महिलाएं आज के जमाने में किस प्रकार से सशक्त हो सकती हैं। सशक्तिकरण केवल शारीरिक सशक्तिकरण नहीं है, सशक्तिकरण है आत्मिक, बौद्धिक और उनका आर्थिक दृष्टि से वो सशक्तिकरण होता है। तब वो माना जाता है कि वो आत्मनिर्भर महिला जब होती है। तो इसी विषय पे आज का ये गोष्ठी हो रही है शायद। तो मैं इनका ही धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। नहीं दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग हमारे बुलाए पे आए, है ना। आप जैसी सारी दीदियों का हमें मार्गदर्शन मिलते रहे, मैं तो सभी दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और महिला संगठन जिंदाबाद, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। पहली गुरु माँ होती है, हर मातृ शक्ति को मेरा नमन और बधाई। माँ है तो जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माँ जो है जन्मभूमि से भी बढ़ गए।
इसलिए सभी बड़ी दीदियों का प्रणाम नमन। इन जो बड़ी दीदियों के उससे हम आगे कुछ सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने। आदरणीय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस आने वाले हैं। जब बहू आ जाती है तो बहू के सामने माता तेरी हल हो गई, जोर से फरमाइएगा। सारे जमाने आज वो मोहताज हो गई है और कल की छोकरी तेरी सरताज हो गई है, कल की छोकरी तेरी सरताज हो गई है।